In an examination, 80% of students passed in English, 70% of students passed in Hindi, and 15% failed in both the subject. एक एग्जाम में 80% इंग्लिश में पास हुए, 70% हिंदी में, और 15% ऐसे जो दोनों ही सब्जेक्ट में फेल हो गए। तो इस तरीके की क्वेश्चंस को अपन इस तरीके से वेन डायग्राम बना के कर सकते हैं। यहाँ पे दो ही सब्जेक्ट की बात की जा रही है, एक तो इंग्लिश और एक हिंदी। तो यहाँ पे जो है मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को 100 मान लेता हूं, क्योंकि परसेंटेज में अगर आपको वैल्यू दी जाती है तो 100 से सबसे अच्छा रहता है। जैसे कि अगर टोटल 100 मान लिया तो 80% क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। दैट मीन्स कि इंग्लिश की वैल्यू 80 के बराबर है। इसी तरीके से 70% कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। मतलब हिंदी की वैल्यू 70 के बराबर है। और 15% ऐसे लोग हैं जो दोनों में ही फेल हो गए। तो 100 का 15% मतलब 15, तो 15 लोग ऐसे जो दोनों में फेल हुए हैं। अपन को बताना है कि कितने लोग ऐसे हैं जो एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले तो अपन को इनका इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसको अपन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पे अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला अपन जो जानते हैं वो जानते हैं ई इंटरसेक्शन एच इक्वल टू ई प्लस एच माइनस ई यूनियन एच। ई इंटरसेक्शन एच जो अपन को फाइंड आउट करना है, तो इसको अगर अपन को फाइंड आउट करना है, ई अपने पास है 80 प्लस एच है 70। ई यूनियन एच, यूनियन मतलब कि ऐसे बच्चे जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हो चुके हैं। भले ही दोनों में पास हो गया हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक में हो चुके हैं। तो देखिए वो कौन से बच्चे, 15% ऐसे जो दोनों में फेल हुए हैं। इसका मतलब 100 में से 15 गए, मतलब 85 बच्चे ऐसे रहे होंगे जो कम से कम एक में जरूर पास हुए होंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि 85% बच्चे ऐसे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं। हो सकता है दोनों में हो गया हो, लेकिन कम से कम एक में तो हुए ही हैं। तो यहां पे अगर मैं टोटल करूं तो 80 प्लस 70 150, 150 माइनस 85 इक्वल टू 65। दैट मीन्स ये कॉमन पार्ट जो है वो 65 के बराबर आ गया। इसका मतलब ऐसा है कि 65 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं। तो केवल इंग्लिश में कितने बच्चे पास हुए हैं, 80 में से 65 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15। इसका मतलब यह है कि केवल इंग्लिश में 15 बच्चे पास हुए हैं, और 70 में से 65 जाएंगे तो कितना आएगा, 5। केवल हिंदी में 5 बच्चे पास हुए हैं। अपन से पूछ रहा है कि ऐसे कितने बच्चे जो कम से कम एक में फेल हुए, तो कम सॉरी हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट, जो एक में फेल हुए, कम से कम नहीं एक में ही फेल हुए। तो जो एक में फेल हुए वो एक में पास भी हुए। तो मैं बोल सकता हूं कि जितने बच्चे एक में पास हुए उतने ही बच्चे एक में फेल हुए। तो कितने बच्चे एक में पास हुए हैं, 15 प्लस 5, 20 बच्चे एक में पास हुए। तो मैं बोल सकता हूं ये 20 बच्चे ऐसे भी हैं जो एक में फेल हुए। और 20 जो होता है वो 100 का कितना परसेंट होता है, 20%। तो ऑप्शन नंबर बी।